केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने केरल सरकार को प्राकृतिक आपदा को लेकर पहले ही वार्निंग दी थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड की वजह से 150 लोगों की मौत हो गई, कई लोग लापता हैं। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने राज्यसभा में अपनी बात रखी। वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी 23 जुलाई को, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की ओर से 23 जुलाई को ही एनडीआरएफ की 9 टीमें भेज दी गई थीं। अमित शाह ने सवाल किया कि केरल सरकार ने क्या किया। केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए समेत सभी दलों ने वायनाड में हुई जान माल की हानि पर दुख जाहिर किया है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। बीजेपी एमपी अनुराग सिंह ठाकुर का कहा 6 सेकंड का एक वाक्य बड़े विवाद की वजह बन गया है। जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के सांसद भड़के तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बहुत गंभीर बात कही। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। विवाद हुआ तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ। जाति का सवाल कोई नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। और जो सदन का सवाल है, क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? इस विवाद के जल्दी खत्म होने के आसार नहीं दिखते। बीजेपी नेता अनुराग सिंह ठाकुर विपक्ष के निशाने पर हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उन पर गाली देने और इंसल्ट करने का आरोप लगाया है। उधर बीजेपी पूरी तरह अनुराग सिंह ठाकुर के पीछे खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका भाषण शेयर करते हुए लिखा, मेरे युवा और ऊर्जावान साथी श्री अनुराग ठाकुर का ये भाषण जरूर सुना जाना चाहिए। ये तथ्यों और ह्यूमर का परफेक्ट मिक्स है। इसने इंडी अलायंस की डर्टी पॉलिटिक्स का पर्दाफाश कर दिया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और गिरिराज सिंह ने भी ठाकुर का समर्थन किया। सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करते। अनुराग ठाकुर ने कौन सा गलत पूछा? अगर हम कोई पूछे कि गिरिराज तुम्हारी जाति क्या है, मैं जाति भी बचाऊंगा, धर्म भी बताऊंगा। साफ है, बीजेपी इस मामले में बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं। बीजेपी एमपी अनुराग सिंह ठाकुर के जिस बयान पर विवाद हुआ, उसे लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से सवाल किया है। कम से कम उनको ये तो मालूम होना चाहिए मोदी जी को, कहाँ बोलना, किसको डिफेंड करना, कौन सी बात देश के लोगों को सिखाना, वो कहना चाहिए। वो सब छोड़ के वो आग लगाने की बात ही करते हैं। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी पीएम मोदी पर सवाल उठाया। मैं हैरान हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उन बातों को पूरे लेक्चर के साथ ट्वीट करके उसको शाबाशी दी है, जो कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का दलित, ओबीसी, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, मिनॉरिटी से लड़ाई क्या है? पीएम मोदी ने ठाकुर के भाषण को शेयर किया है। हमास के चीफ इस्माइल हानिया की एक मिसाइल हमले में मौत हो गई। यह हमला ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ। हमास ने हानिया की मौत की पुष्टि की है। हमास ने हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार बताया है। हमास ने कहा है कि वो इसका बदला लेगा। वहीं ईरान ने कहा है कि हानिया की शहादत बेकार नहीं जाएगी। हानिया कतर में रहते थे। वो ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान के शपथ समारोह में हिस्सा लेने आए थे। हानिया के साथ उनका एक गार्ड भी मारा गया है। हमास ने बीते साल अक्टूबर में इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे। हमास के लड़ाके अपने साथ कई लोगों को बंदी बनाकर ले गए थे। इसके जवाब में इजराइल ने गजा पर हमला किया था। इजराइल की कार्रवाई में अब तक 38,000 लोग मारे जा चुके हैं और कई लोग बेघर हुए हैं। इस्माइल हानिया हमास की पॉलिटिकल विंग के चीफ थे।
उन्हें अबू अल अब भी कहा जाता था। बुधवार को ईरान की राजधानी तेहरान में हुए एक हमले में उनकी मौत हो गई। साल 2017 में उन्हें चीफ चुना गया था। हमास की टॉप डिसीजन बॉडी शूरा काउंसिल ने साल 2021 में उन्हें दोबारा चीफ चुना। हमास में उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं था और वो निर्विरोध चुने गए थे। इस्माइल हानिया जनवरी 1962 में पैदा हुए थे। उनका जन्म गजा शहर के करीब फिलिस्तीन के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। हमास के गठन के वक्त से ही वो इसके अहम सदस्य थे। इजराइल ने उन्हें कई बार पकड़ा। साल 2003 में वो इजराइल की ओर से हुए हमले में बाल बाल बचे थे। अमेरिका ने साल 2018 में इस्माइल हानिया को आतंकवादी घोषित किया था। हालिया बरसों में वो ज़्यादातर वक्त कतर या फिर तुर्की में रहते थे। हाल में वो गजा वार को ख़त्म करने के लिए मध्यस्थों के संपर्क में थे। अप्रैल में इजराइल के एक हमले में उनके 3 बेटों और 4 पोते पोतियों की मौत हो गई थी। हमास के चीफ इस्माइल हानिया की हमले में हुई मौत के लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार बताया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि यह हमला करके इजराइल ने अपनी मुसीबत बढ़ाई है। खामेनेई ने कहा है कि हानिया को ईरान की ज़मीन पर मारा गया है, इसलिए उसका बदला लेना हमारा फ़र्ज़ है। हानिया तेहरान स्थित अपने घर में थे, तभी उन पर मिसाइल हमला हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई। उनके साथ उनके गार्ड की भी मौत हो गई। ईरान ने उनकी मौत के बाद 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। इस्माइल हानिया के बेटे अब्दुल सलाम हानिया ने अपने पिता की मौत को शहादत बताया है। अब्दुल ने कहा है कि उनकी मौत हमारे हौसले तोड़ नहीं सकती। अब्दुल ने कहा है कि फ़िलिस्तीन को आज़ादी मिलने तक हम लड़ते रहेंगे। हमास के चीफ इस्माइल हानिया की मौत के लिए पाकिस्तान ने इजराइल को जिम्मेदार बताया है। रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान ने कहा है कि इजराइल ने ईरान पर आतंकवादी हमला किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने हानिया की मौत पर विरोध जाहिर किया है। चीन का कहना है कि इस घटना से इलाके में तनाव बढ़ सकता है। रूस ने इसे पॉलिटिकल मर्डर बताया है। रूस ने कहा है कि इसे मंजूर नहीं किया जा सकता है। तुर्की ने इसे क्राइम बताया है। तुर्की ने कहा है कि इससे साफ है कि इजराइल की नेतन्याहू सरकार शांति नहीं चाहती है। कतर ने भी इसे क्राइम बताया है और कहा है कि इससे पूरे इलाके में तनाव बढ़ सकता है। वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनी हानिया की मौत पर शोक जाहिर कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि अगर इजराइल पर कोई हमला होता है तो अमेरिका उसकी मदद करेगा। वहीं इस दौरान तेल की कीमतों में उछाल आने की भी खबर है।